एक बार की बात है, धुंध भरे पहाड़ों के भीतर बसे एक छोटे से गांव में एक भूतिया उपस्थिति की एक किंवदंती थी जो शहरवासियों को परेशान करती थी। भूत, जिसे शैडो वॉकर के रूप में जाना जाता है, के बारे में कहा जाता है कि वह केवल चांदनी रातों में दिखाई देता है, जो अंधेरे में डूबा हुआ है और रहस्य की हवा ले जाता है। ग्रामीणों ने छाया वाकर की कहानियों को पीढ़ियों तक सुनाया था। वे उसके ईथर रूप, चमकती लाल आंखों और एक शीतल आभा के बारे में फुसफुसाते थे जो किसी के दिल को ठंडा कर सकती थी। कुछ ने भूत को देखने का दावा किया, इसकी क्षणभंगुर उपस्थिति को रीढ़ झुनझुनी अनुभव के रूप में वर्णित किया। शैडो वाकर की कहानी गांव में आशंकित और पूजनीय दोनों थी। जबकि कई लोग लगातार घबराहट में रहते थे, कुछ बहादुर आत्माएं थीं जिन्होंने किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की। उनमें अमेलिया नाम की एक युवती भी थी जो अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती थी। अमेलिया शैडो वॉकर की कहानियां सुनकर बड़ी हुई थीं, लेकिन उनका मानना था कि भूतिया प्रेत के पीछे एक तर्कसंगत व्याख्या हो सकती है। उसने गांव को घेरने वाले रहस्यों को उजागर करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अपनी बुद्धि और एक अतृप्त जिज्ञासा के साथ सशस्त्र, वह गूढ़ उपस्थिति का सामना करने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ी। एक चांदनी रात में अमेलिया ने जंगल के बीचों बीच एक धुंधली सी पगडंडी का अनुसरण करते हुए गहरी यात्रा की, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शैडो वॉकर की खोह तक जाती थी। पेड़ों के माध्यम से हवा फुसफुसाई और चंद्रमा ने परिदृश्य पर एक भयानक चमक डाली। जैसे जैसे अमेलिया जंगल में और आगे बढ़ी, उसे अजीबोगरीब घटनाएं नजर आने लगीं। पेड़ के तने के साथ साथ परछाइयां नाचने लगीं और हवा हर कदम के साथ ठंडी होती गई। फिर भी उनका निश्चय अटल रहा। अंत में वह चांद की हल्की रोशनी में नहाते हुए एक समाशोधन पर पहुंची। केंद्र में एक आकृति खड़ी थी जो अंधेरे में लिपटी हुई थी। यह छाया वाकर था। अमेलिया ने एक स्थिर आवाज के साथ भूत को संबोधित किया, उन रहस्यों का जवाब मांगा जिसने उसके गांव को त्रस्त कर दिया था। उसके आश्चर्य करने के लिए शैडो वॉकर ने जवाब दिया। इसकी आवाज में एक उदास स्वर था। यह पता चला कि यह एक द्वेषपूर्ण आत्मा नहीं थी, बल्कि एक खोई हुई आत्मा थी जो शांति पाने में असमर्थ थी। भूतिया आकृति ने अपनी कहानी साझा की, प्रेम और विश्वासघात की कहानी जिसने इसे शाश्वत भटकने की निंदा की थी। जैसा कि अमेलिया ने सुना, उसका दिल सहानुभूति और करुणा से भर गया। उसने महसूस किया कि शैडो वॉकर अपनी पीड़ा से मुक्ति के लिए तरस रहा था। एक नए उद्देश्य से प्रेरित, अमेलिया ने फंसी हुई आत्मा को सांत्वना पाने में मदद करने का संकल्प लिया। उसने शैडो वॉकर के अतीत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक खोज शुरू की। प्राचीन ग्रंथों से सुराग मांगा और दूर के गांवों में बुद्धिमान बुजुर्गों से परामर्श किया। अपने अथक प्रयासों के माध्यम से अमेलिया ने एक लंबे समय से भूली हुई त्रासदी की खोज की जो सदियों पहले गांव में आ गई थी। इस कहानी में एक टूटे दिल वाले प्रेमी, अन्याय और विश्वासघात का पता चला जिसने अपनी जान ले ली थी। द शैडो वॉकर उस पीड़ित आत्मा की अभिव्यक्ति थी जो गांव को तब तक परेशान करने के लिए अभिशप्त थी जब तक कि उसके दर्द को स्वीकार नहीं किया गया और उसका समाधान नहीं किया गया। इस ज्ञान से लैस अमेलिया उस समाशोधन पर लौट आई जहां उसने पहली बार भूत का सामना किया था। उन्होंने सांत्वना और समझ प्रदान करते हुए करुणा और क्षमा के शब्द बोले। शैडो वॉकर कांपने लगा। इसका रूप धीरे धीरे तब तक मिटता रहा जब तक कि यह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। उस दिन से शैडो वॉकर की किंवदंती गांव की स्मृति से मिटने लगी। एक समय भयभीत ग्रामीण करुणा और क्षमा की शक्ति के महत्व को समझने लगे, और अमेलिया, बहादुर युवती जिसने भूतिया उपस्थिति का सामना किया था, आशा और लचीलापन का प्रतीक बन गई, जिसने ग्रामीणों को याद दिलाया कि यहाँ तक कि सबसे अंधेरी कहानियों को भी छुटकारे और उपचार की कहानियों में बदला जा सकता है।